Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय पे प्रीपोजिशन जो चल रहा है उसका आज थर्ड पार्ट है, जिसमें कि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ प्रयोग ऑफ यूज ऑफ बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट। तो क्या होते हैं तीनों का अर्थ जो होता है वो बीच में होता है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, तीनों का अर्थ होता है बीच में, किंतु जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच में किसी को बताना हो तो वहां बिटवीन का यूज करते हैं, एवं दो से अधिक बीच में किसी को बताने के लिए यमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई निश्चित संख्या दी हुई है तो यमंग का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि संख्या नहीं दी हुई है, निश्चित संख्या नहीं दी हुई है, तो वहां पे अमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज है वो मेरे और तुम्हारे के बीच में है। तो यहाँ पे बिटवीन का यूज किया गया है क्योंकि दो लोगों के बीच में है, यू एंड मी के बीच में। सेकंड लिखा हुआ है, मान लीजिए कि he was among 40 people। यहाँ पे संख्या ही दे दी गई है कि वह 40 लोगों के बीच में था, इसलिए यहाँ पे अमंग का प्रयोग होगा। और यदि संख्या नहीं दी हुई है, जैसे I was amongst the crowd, amongst the crowd। अब क्राउड मतलब होता है भीड़, भीड़ के बीच में था, तो कितने लोगों के बीच में था इसका कोई पता नहीं है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे अमंगस्ट का प्रयोग किया। इन दिस वे वी कैन से कि यदि हमको दो लोगों के बीच में किसी चीज को बताना है तो वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। यदि दो से अधिक के बीच में किसी को बताना है तो यमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि निश्चित संख्या दी हुई है तो वहां पर हम अमंग का यूज करेंगे, और यदि एक निश्चित संख्या नहीं दी हुई है तो वहां पे अमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन से यूज बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट। नाउ यूज ऑफ बाय, फ्रॉम और थ्रू। Y B Y Y F R O M from T H R O U J, तो तीनों का ही अर्थ होता है से या द्वारा। तो स्पष्ट लिखा हुआ है तीनों का अर्थ होता है से या द्वारा। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में एजेंट को बताने के लिए, यातायात के साधनों को बताने के लिए, से द्वारा तक या बगल में बताने के लिए करते हैं। तो देखिए तीनों का अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग होता है। तो जैसे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, क्रिकेट इज, मान लीजिए लिखा हुआ है क्रिकेट इज प्लेड बाय क्रिकेटर, क्रिकेटर। यहाँ पे पैसिव वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं किसी के द्वारा काम, जैसे लेटर इज रिटन बाय हिम, तो बाय का यूज करते हैं। सेकंड होता है यातायात के साधनों को बताने के लिए, जैसे ही केम हियर बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। आप कोई भी आता है, ट्रेन, बस, कार, कुछ भी हो सकता है। यातायात के साधनों को बताने के से या द्वारा तक, तक के अर्थ में होता है। कैसे होता है? जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग, यानी कि शाम तक मैं इस काम को समाप्त कर लूंगा, तो तक के अर्थ में भी होता है। दूसरा बगल में, माई हाउस इज, या माई हाउस इज बाय ए फोर्ट, मेरा जो घर है किला के बगल में।
तो इस प्रकार से जो बाय का यूज है वो हम पैसिव वॉइस में एजेंट को बताने के लिए कर सकते हैं। सेकंड है यातायात के साधनों कार बस ट्रेन रेल कुछ भी हो तो हम वहां उसके पहले बाय का यूज कर सकते हैं। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक या बाय 4 o'clock 4 बजे तक। इस प्रकार से समय सीमा को तक के अर्थ में होता है और बगल में भी होता है, जैसे माई हाउस इज बाय ए फोर्ट, मेरा घर जो है वो किले के बगल में है। इस प्रकार से और फ्रॉम का प्रयोग जब किसी से अलग होने की बात या क्रम को बताने के लिए करते हैं, जैसे माई फ्रेंड केम फ्रॉम भोपाल, मेरा जो फ्रेंड है वो भोपाल से आया, तो जब भोपाल से आया तो वहां से अलग हो गया। जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल है द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, जो पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं पेड़ से, जब गिरती हैं तो वहां से अलग हो जाते हैं। द लाइट कम फ्रॉम द सन, ठीक है। इस प्रकार से हम और क्रम को बताना, जैसे ही वर्क्स हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक यहाँ काम करता है। तो इस प्रकार से क्रम को बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम ट्री और फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नाउ थर्ड वन आता है थ्रू, THROUGH। थ्रू का प्रयोग जब कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान के अंदर से होकर के गुजरे तो वहां पे थ्रू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, द वाटर गोज थ्रू द पाइप, जो पानी है वो पाइप से होकर के जा रहा है, तो यहाँ पे थ्रू का प्रयोग। जैसे दिस रोड, मान लीजिए कोई रोड है वो आपके गांव से होकर के जा रही है, तो यू कैन से दिस रोड गोज थ्रू माई विलेज, दिस रोड गोज थ्रू माई विलेज, ये सड़क जो है मेरे गांव से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से आप, जैसे द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, चोर जो है वो विंडो से होकर के गुजरा। तो इन दिस वे वी कैन यूज बाय फ्रॉम थ्रू इन 3 ways although their meaning is same। यद्यपि इनका अर्थ जो है वो से या दोहरा ही होता है, किंतु अलग अलग से इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये यूज हो गया आपका थ्रू और एट का। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एट। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एट। एट का मतलब होता है पर या की ओर। इसका प्रयोग छोटे स्थानों, घड़ी के समय, रात या दिन, कीमत बताने या त्योहारों को बताने के लिए करते हैं। छोटे स्थानों जैसे ही लिव्स एट नेहरू नगर इन भोपाल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन और एट का प्रयोग हुआ है, यदि एक ही सेंटेंस में एक छोटा स्थान और एक बड़ा स्थान है तो बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करते हैं, छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। घड़ी के समय जैसे आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी डे, मैं हर रोज 4 बजे उठता हूँ। तो घड़ी का कोई भी समय, निश्चित समय हो तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। थर्ड लिखा है दिन या रात। जैसे ही वर्क्स एट नून या एट नाइट भी यूज कर सकते हैं। रात या दिन बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। कीमत बताने के लिए भी यूज करते हैं। त्योहारों को के लिए भी हम एट का, जैसे ही केम हियर एट
एट दिवाली, एट होली, इस प्रकार से आप कुछ भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एट 5 रुपीज के जी, बनानास आर सेलिंग एट 40 रुपीज पर डजन, 40 रुपीज per dozen. So in this way we can use at different ways. छोटे स्थानों के लिए तो यहाँ पे जैसे नेहरू नगर लिखा है, गांव हो, कस्बा हो, रेलवे स्टेशन हो, इन सब के लिए हम एट का यूज करते हैं। घड़ी का समय हो तो वहां पे एट का यूज करते हैं, और यदि दिन और रात बताने के लिए हो तो एट का यूज करते हैं। ही केम हियर एट दिवाली, त्योहारों को बताने के लिए एट का यूज करते हैं, और किसी चीज का कीमत बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। विथ, नेक्स्ट वन इज विथ। विथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विथ का अर्थ होता है से, साथ या सहित। इसका प्रयोग साधन बताने के लिए, जैसे साधन बताने के लिए साथ या सहित तथा एब्स्ट्रैक्ट नाम को बताने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे द हंटर किल्ड द टाइगर विथ गन से शिकारी ने जो है शेर को गन से मार डाला। यहाँ पे साधन बताने के लिए हम विथ का यूज कर सकते हैं। सी गोज मार्केट विथ हिज फादर, वह अपने पिता के साथ बाजार जाती है। तो यहाँ पे साधन या साथ बताने के लिए I got this pen with book, ये पेन मुझे किताब के साथ मिला, सहित के अर्थ में होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी बट वी कैन ओनली फील। तो जैसे he works with honesty, वह बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता है। तो जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले विथ का प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज विदाउट। विदाउट मतलब होता है के बिना। जैसे इसका प्रयोग कमी या अभाव बताने के लिए करते हैं। जैसे यू कैन नॉट सी विदाउट आईज, आप आंखों के बिना नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इन दिस वे दीज आर द यूज ऑफ एट, विथ और विदाउट। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हैं ये इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके साथ होता है। तो जिसमें आपने इस यूज ऑफ एट, यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ विदाउट का प्रयोग पढ़ा। और अब नेक्स्ट है आपका